May I come in, sir? वेलकम अर्जुन, वेलकम। लेकिन ये क्या, तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? सर, मैं वर्दी पहनने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को क्यों कहा गया है? तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर की हमेशा जरूरत पड़ती है। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने ईमानदारी दिखाई, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरा जेल जाना मेरी ईमानदारी ही थी। अगर मैं बेईमान होता तो शायद जेल नहीं जाता। सर, अगर फैक्ट्री का कोई ईमानदार या मेहनती मजदूर को बेवजह निकाला जाता है तो दूसरे मजदूर उसके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में अगर किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है तो दूसरे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आवाज ही नहीं उठाता। सर, हमारा डिपार्टमेंट गधे की तरह है, आगे जाओ तो काटता है, पीछे जाओ तो लात मारता है। यहाँ ईमानदारी की बात होती है सर, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। मैं तुम्हारी बात मानता हूं अर्जुन, कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर इस बात को नहीं समझेंगे तो पुलिस शब्द के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। अर्जुन, इस वक्त जो हमारे पास केस आया है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चुनौती ही नहीं बल्कि इज्जत का सवाल भी है, और इस केस को सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। डिपार्टमेंट के गिरते हुए इमेज को बचाने के लिए तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। प्लीज डोंट से नो। ओके सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस केस में मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए, किसी तरह का दबाव या दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ओके, गो अहेड। क्या रे, मरने का इरादा है क्या? अरे माफ करने अरे अर्जुन, तुम? हरीश तू? क्या भाई, इतनी तेजी से साइकिल चला रहा है, अंधा हो गया क्या? हाँ, अंधा हो गया हूँ। मेरी शिल्पा के चक्कर में पूरा अंधा हो गया हूँ। अच्छा, तो कॉलेज का चक्कर अभी तक छोड़ा नहीं? अरे टाइम हो गया, शिल्पा निकल जाएगी, मैं फिर मिलूंगा, बाय, सी यू। पापा। अरे कितनी बार मना किया तुझे कि मेरी बेटी के साथ मत घुमा कर, फिर भी तू नहीं मानता। अंकल, हम दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? हाँ। इधर चल, हिलना नहीं यहाँ से। अरे तुझ जैसे भिखारी के साथ शादी करूं? इसे पाल पोस कर बड़ा करने में मेरा कितना खर्चा हुआ मालूम है? 2 लाख रुपए। पहले 2 लाख रुपए रखो यहाँ, फिर शादी की बात करना, समझे? मतलब दहेज? अंकल आप जानते हैं दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। दहेज नहीं, मैं इसे छोटे से बड़ा करने का सर्विस चार्ज मांग रहा हूँ। क्या? जब तक 2 लाख रुपए लाकर नहीं दोगे, इसकी तरफ देखना भी नहीं, बात भी नहीं करना, वरना शूट कर दूंगा। अरे खबरदार, चल। माँ, कोई आया है? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, राजन के बारे में पूछताछ करने। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। राजन के बारे में पूछताछ करने। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही ना कि मेरे पति कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, किसने गायब किया? थक गई हूँ मैं बताते बताते, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप चले जाइए यहाँ से। बहू, कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, मुझे नफरत हो गई है पुलिस वालों से। बहू ऐसा नहीं बोलते। बेटे, मेरी बहू की बातों का बुरा मत मानना। ये राजन के गम में ऐसी बातें करे। मैं समझता हूँ माँ जी। देखिए बहन जी, मैं आपकी हर शिकायत को मानने के लिए तैयार हूं। इस केस को डिपार्टमेंट ने मुझे सौंपा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पति को मैं ढूंढ लाऊंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपके पति के साथ हुआ क्या था, प्लीज। उन्होंने अपने बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। एक दिन मैं भी उनके साथ गई थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए। जब काफी देर तक वो नहीं लौटे तो मैं अंदर गई। यस, कहिए क्या चाहिए आपको?
मेरे पति। पति? कौन है आपके पति? अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाकर जो लगातार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, वही है मेरे पति। ओह, तो वो तुम्हारे पति हैं। वो थोड़ी देर पहले आए थे, फिर वापस चले गए। वापस चले गए? नहीं, बताइए वो कहाँ है? चुपचाप वापस चली जा। ज्यादा गड़बड़ की ना तो पुलिस वाली औकात दिखा दूंगा। कोई बुद्धू गवार आए तो उसे दिखाना अपनी पुलिस वाली औकात। मैं नहीं डरने वाली आपकी धमकियों से। मैं कब से पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही हूँ, वो बाहर आए ही नहीं। तुम बाहर बैठ के इंतजार कर रही थी या आने जाने वाले मर्दों के साथ आंखें लड़ा रही थी? इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दीजिए। चुपचाप शराफत से बाहर चली जा, वरना वेश्यागिरी का झूठा इल्जाम थोपकर अंदर कर दूंगा, समझी? Get out! और इस तरह मैं बेइज्जत होकर पुलिस स्टेशन से लौट आई। क्या आप मुझे उस पुलिस स्टेशन का नाम बता सकती हैं? काला चौकी। साला कौन आ गया कबाब में हड्डी? अरे सुनो जी कहिए। जब तक मैं आवाज नहीं दूं बाहर मत आना। जी अच्छा। हाँ। सर आप आइए बैठिए सर। अरे तुम ही बैठो। नहीं सर नहीं। ये बाथरूम में कौन है? बाथरूम में? बाथरूम में कोई नहीं है सर। कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये कपड़े तुम्हारी बीवी के हैं? नहीं सर। फिर तो किसी रखेल या बाजारू लड़के के होंगे। जो काम पुलिस को मिटाना चाहिए वो काम पुलिस के हाथों हो रहा है। खैर ये तो मामूली बात है, तुमने तो इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए। जी? भूल गए? आज से 1 साल पहले राजन नाम का एक आदमी उसकी बहन के गायब होने की कंप्लेंट लिखवाने आया था। उसकी बेचारी बहन तो नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। तुम्हें तो पता होगा ना वो कहां गया? नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं उसका। इस वक्त तुम नशे में हो, कल याद करके बता दो। हेलो, हाँ सर मैं मदन लाल बोल रहा हूँ। एसीपी अर्जुन यहाँ आया था और राजन के बारे में पूछ रहा था। नहीं सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन सर आप उसे जल्दी ठिकाने लगा दीजिए, वरना वो आपके लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी। मिस्टर मदन लाल, पुलिस की वर्दी में भड़वों का काम करना गंदा लगता है। राजन कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम सर। मैं पूछता हूँ राजन कहाँ है? सर मैंने कहा ना मुझे कुछ पता नहीं। नहीं पता ना? नहीं। पता नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा। बता राजन कहाँ है? बताता हूँ, मेरे पुलिस स्टेशन से ऑटो केसरिया उसे ले गया था। वो उसे कहाँ ले गया था सर मुझे नहीं पता। केसरिया को मिनिस्टर चरण दास का सपोर्ट था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका और मैंने फाइल बंद कर दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। क्या चाहिए? ऑटो केसरिया कहाँ है? तू गलत जगह आ गया है, चुपचाप फुट यहाँ से।
अरे जाने दो सर, अरे छोड़ दो सर, मैं कहता हूँ सर, गधे के बच्चे उल्लू के पट्टे, मालूम नहीं तू किस पे हाथ उठा रहा है। गलत मत समझना सर, ये सब लोग आपको जानते नहीं हैं, ये गधे सब नए हैं। मतलब तुम्हारे पुराने आदमियों को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? क्या बॉस, क्या बात कर रहे हैं आप? इस राज्य में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता? अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारे साथ मदन लाल का क्या संबंध है? मदन लाल? कौन मदन लाल? इंस्पेक्टर मदन लाल, भूल गए उसे? कल भी फोन पर तुमने उससे बात की थी। वो बैंक का टका मदी मदन लाल, वो एक मामूली हवलदार था। मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़कर मैंने उसे इंस्पेक्टर बना दिया। अब मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है कि और प्रमोशन करवा दो। अच्छा, तो तुम मंत्रियों को भी जानते हो? बहुत अच्छी तरह। इसलिए तुमने और मदन लाल ने मिलकर पुलिस स्टेशन से राजन को गायब किया। बताओ वो कहाँ है? अच्छा, तो आप उसके बारे में जानने के लिए आए हैं? जानने के लिए नहीं, सब कुछ जानने के बाद आया हूं यहाँ। सच सच बता दे, नहीं तो। क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा? अंदर करवा देगा? अरे मैं जानता था जब तूने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की कि तू मेरे लिए मुसीबत बनकर खड़ा होगा, इसलिए मैंने जमानत के कागज निकालकर अपनी पिछली वाली पॉकेट में रखे हैं। ये देख, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं बल्कि यह बताने आया हूं कि मैं तुम्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा। रॉकी, कम। हेलो, कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन स्पीकिंग। ये दीवार तोड़ो। यस सर। इस कुएं के पास खोदो। जी। करो। और खोदो। ले जाओ। सर, ये बताइए कुल कितने आदमियों का खून किया गया? काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के बाद आप लोगों को पक्का बता पाएंगे कितने आदमियों का खून हुआ है। सर, इन हत्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अमानुषी अत्याचार है। अभी सिर्फ यही कह पाऊंगा। सर, केसरिया को गिरफ्तार कर लिया आपने? केसरिया तो भाग गया, लेकिन
उसके साथी गिरफ्तार हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन के साथ बता सकता हूं कि बहुत जल्द केसरिया भी गिरफ्तार हो जाएगा। सर, इन तमाम स्केलेटन्स की जांच कर ली गई है और यह है लैब की रिपोर्ट। यू वेलकम। इंस्पेक्टर भवानी। यस सर। 2 साल के अंदर अंदर कौन कौन गुम हुए हैं या लापता हैं, उनका पता लगाइए। राज्य के सारे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कीजिए। सारे डिटेल्स इकट्ठा करके 2 दिन के अंदर मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। ओके? ओके सर। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। तूने मेरे बेटे को उठा लिया। क्या बात है माँ जी? जालिमों ने मेरे बेटे को मार डाला। माँ जी धीरज रखिए माँ जी। पुलिस वालों को तो सिर्फ हड्डियां मिली है और हड्डियों से चेहरे की पहचान नहीं हो सकती माँ जी। तो फिर आप कैसे कह सकती है कि वो नहीं माँ जी, उनको कुछ नहीं होगा। वो हमें इस तरह बेसहारा करके नहीं जा सकते माँ जी। मेरा मन कहता है कि वो एक दिन जरूर आएंगे माँ जी। काश ऐसा होता बेटी। मिल गए, 2 लाख रुपये मिल गए। या शिल्पा, 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 जल्दी आओ। हरीश तुम? कहाँ है तुम्हारे पापा? बुलाओ उनको, मैं 2 लाख रुपये लेके आया हूँ। बुलाओ उस बुढ़चट। शाबाश शाबाश। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। लाओ दो मुझे। ये लीजिए। ये क्या है? ये ऑटो केसरिया है, खतरनाक गुंडा। इसे पकड़ने पर सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। मैं इसे पकड़कर 2 लाख रुपए आपके मुंह कदमों में रख दूंगा। अबे चिलगोज़े, जिसे देश की पुलिस नहीं पकड़ सकी उसे तू पकड़ेगा? जब तक 2 लाख रुपया हार्ड कैश नकद मेरे हाथ में नहीं रखेगा, इस घर की तरफ मत देखना। आज दूसरी बार तुझे छोड़ रहा हूं, मगर याद रख, फौजी 30वीं गलती कभी माफ नहीं करता। आउट। शिल्पा, शिल्पा, आउट। तू ऊपर जा, ऊपर जा। आवाज सुनते ही दशहरे के हाथी की तरह चली आती है। ऊपर चल। लगता है पंजाब से आई है। ओ कुड़िए, तुहानू किथे जाना है? थोड़े पियो दे पिंड। ओए, ये ऑटो वाली नहीं, 5 स्टार होटल वाली है। वाह, क्या मस्त जवानी है। अरे चलती है क्या? कहाँ? अरे किसी 5 स्टार होटल में साथ खाएंगे, पिएंगे और सारी रात अपनी जवानी लुटाएंगे। नहीं नहीं, मुझे किसी ऑटो वाले का इंतजार है। भगत दादा को आज तक किसी लड़की ने इनकार नहीं किया है। चल मेरे साथ। अबे हाँ। अखिल भारतीय हिजड़ा सम्मेलन में देश के कोने कोने से आई हुई तमाम बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहनों, आज तक जो अन्याय हमारे साथ होता रहा है, इसके आगे हम होने नहीं देंगे। मैं पूछता हूं, सरकार ने छोटे तबकों के लिए कई स्कीमें बनाई हैं, बैकवर्ड क्लासों के लिए रिजर्वेशन बनाए हैं, ट्राइबल क्लासों के लिए लोन दिए, घर दिए, गाय दिए, पैसे दिए, यहां तक के बछड़े भी दिए हैं। पावर क्लासों को तरक्की दे रही है। मैं पूछती हूं, सरकार ने हमें क्या दिया है, क्या किया है हमारे लिए?
हमें किस क्लास में रखा है और क्या मदद कर रही है जनता। ये लोग हमारी बदनसीबी पर हंस रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं।